दौसा, जहां पर मेरे सहयोगी यहां पर श्याम सुंदर जुड़ेंगे। लेकिन इसी बीच में आप देखिए, राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ और रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर स्लीपर बस गिर जाती है और इस हादसे में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे में करीब 29 यात्री घायल हो गए। गंभीर घायल 7 यात्रियों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट के पास रेलवे ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। इस बीच में आप देखिए, ये हादसा होने की वजह बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई। इस बीच में ये एक्सीडेंट हो गया था। 2.5 घंटे तक दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक बंद रहा और हरिद्वार से उदयपुर की ओर ये बस जा रही थी। ये प्राइवेट बस जो कि हरिद्वार से उदयपुर की ओर जा रही थी, इसमें बैठे सभी यात्री, जिनमें से हादसे में करीब 29 यात्री घायल हो गए। श्याम सुंदर मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। इस बीच में श्याम, अब देखिए क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे फिलहाल जहां पर एक्सीडेंट हुआ है? जी मैं आपको बता दूं, छवि रेलवे ट्रैक पर निजी बस गिरने का यह प्रकरण है। अधिकारियों ने इसमें रात की सांस लगा दी। अधिकारियों ने बचाव में इसमें रात की सांस लगा दी। कलेक्टर कमरुल जमाल चौधरी, एएसपी बजरंग सिंह, सीओ कालूराम मीणा, कोतवाली प्रभारी हीरालाल सैनी, सदर थाना प्रभारी गौरव प्रधान, एएसआई विजयपाल सिंह और सदर थाने का सारा स्टाफ मौके पर पहुंच गया है। रात के सन्नाटे में ये लोग मददगार बने और इन्होंने एक बार फिर साबित की तत्परता और पुलिस की अहम भूमिका रही है इसमें। और कलेक्टर साहब ने तुरंत रेलवे ट्रैक को रेलवे अधिकारियों से बात करके रुकवा दिया, साधन रुकवा दिए, जिसकी वजह से इसमें सभी लोगों को बचने में पूर्ण रूप में तत्परता प्रशासन की दिखाई दी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 29 लोग घायल हो गए। जो 7 गंभीर घायल थे, इनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। 2 घंटे तक ट्रैक जाम रहा। इसमें सारी गलती ड्राइवर की, नींद की झपकी आने से ये नीचे बस गिर गई। बिल्कुल श्याम, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर तस्वीरें आप क्या दिखाना चाहेंगे? आपका जो कैमरा है उसे मूव कीजिए और उसके अलावा वहां पर क्या हालात हैं, कैसी स्थितियां हैं, वो दर्शकों को जरा दिखाइए। क्योंकि देखिए, भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर बात की जाए, जहां पर रेलिंग तोड़ करके ये बस रेलवे ट्रैक पर गिरी थी, उस रेलिंग की कैसी स्थिति है? जी मैं आपको बता दूं छवि जी, अगर कलेक्टर साहब की तत्परता नहीं होती तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से बात करके और इन्होंने रुकवा दी, सारी ट्रेनों को रुकवा दिया। 2 घंटे तक ये जाम रहा और जिसके कारण इसमें अहम भूमिका कलेक्टर साहब की रही, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए रेलवे अधिकारियों से बात करके रेलवे ट्रैक को रुकवा दिया। खुद रात को 2 बजे वापस पहुंच गए मौके पर। जी, ये जो रेलवे है, जी बिल्कुल श्यामा, आप अपनी बात को फिलहाल क्या है, फिलहाल इस टाइम ट्रैफिक चालू करवा दिया गया है। रेलवे लाइन भी चालू करवा दी गई, बस को साइड में करवा दिया गया है। फिलहाल वहां पर आने जाने वाले जो वाहन हैं, उनके लिए रेलिंग को लेकर क्या कुछ वहां पर जो है सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है? श्याम जी, इस टाइम प्रेजेंट में नॉर्मल है। इस टाइम सब कुछ, इस टाइम तो जो घायल हुए हैं उनको बताने में पूर्ण रूप में तत्परता दिखाई जा रही है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है प्रेजेंट में तो मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले जहां पर मूल रूप से गलती सामने आई है, जहां पर ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, इसी वजह से ये हादसा हो गया। लेकिन यहां पर भला हो जिला कलेक्टर का, जो कि रात के 2 बजे तुरंत ही पहुंचे, तुरंत प्रभाव से जहां एक्सीडेंट हुआ, रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारियां दी गई कि बस गिर चुकी है। इस बीच में उसमें घायल हुए यात्री हैं और जल्द ही रेलवेज को रुकवाया गया। इसके बाद में अब आगे की जो व्यवस्था है, हालांकि अब उसे सुचारू कर दिया गया है।